हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो नीट 2024 से रिलेटेड वीडियो है। हम सभी को पता है कि हमारे नीट में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ बाकी रह गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टडी प्लान, अपना प्लान कैसे शेड्यूल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि 60 डेज़ रह गए हैं, क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को ये देखना कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, आपका कितना सिलेबस बाकी है, आपको किस तरह से स्टडी कैरी फॉरवर्ड करनी है, आपको किस तरह से पढ़ना है। और मैं इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैंने कैसे किया था। मैंने भी 2 मंथ्स पहले मेरे 400 मार्क्स थे और उनको मैंने 590 मार्क्स तक पहुँचाया था। मैंने 2019 में क्लियर किया था नीट और मेरे 590 मार्क्स आए थे। 290 मार्क्स का मैंने इम्प्रूवमेंट किया। तो आप अगर मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। आपके मन में बस ये बिलीफ होना चाहिए कि आप भी आपकी बार नीट 2024 में अपना सिलेक्शन पक्का लेके आओगे। ये सभी आपको कैसे करना है, आपको क्या फॉलो करना है, क्या आपका मोटो होना चाहिए। और बिलीव करो कि अगर आप 60 डेज़ जो जिस तरह से मैंने फॉलो किया, अगर आप भी वैसे फॉलो करते हो तो बिलीव करो कि आपका स्कोर 200 से 300 मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। 200 प्लस से 300 तक आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव कर जाएगा। ये आप लिख के ले लो कहीं भी अभी। लेकिन आपको वो जो शेड्यूल है वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना होगा। ये तभी पॉसिबल होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमें स्टडी प्लान क्या रखना है फॉर आवर नेक्स्ट 60 डेज़। स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, हमारे स्टडी प्लान्स का मोटो क्या होगा। इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करोगे नहीं तो आपको ये नहीं पता लगेगा आपकी गलती क्या है, आप क्या गलती कर रहे हो, आप क्या इंप्रूव करना चाह रहे हो। तो सबसे मेन पॉइंट है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया ही नहीं है और आप जाके मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उन मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको जब तक ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो आप गलती क्या करोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि इसको मैं ठीक कैसे करूँ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, फर्स्ट पॉइंट, इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारा मोटो कि हम जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम उसके बाद हम अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। तो इस स्टडी प्लान में ये 2 मोटो तो हैं, लेकिन जो सबसे मेन मोटो है वो क्या है कि हमें इस स्टडी प्लान से हमारा नीट 2024 में सिलेक्शन पक्का करना है। हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए नीट 2024 में। हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं। अब ये स्टडी प्लान है क्या, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं होगा। आपको इनको बिल्कुल याद रखना है। ये पॉइंट आपकी लाइफ, आपके सक्सेस होने वाले उस पाथवे में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको कभी भी अपनी स्लीप के साथ और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्लीप लेनी है अच्छी तरीके से सॉरी, आपको अच्छी तरीके से सोना है, टाइम से सोना है, और आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप्स लेनी ही है दिन में। क्योंकि अगर आपके पास 24 में से आप 8 माइनस कर दो तो तब भी आपके पास 16 आवर्स बच जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि आपको 16 आवर्स पढ़ना है, ये नहीं। अभी मैं जो स्टडी प्लान बताऊँगी उसमें देखना, आपको 16 आवर्स, ये जो 14 आवर्स नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए नहीं हो पाती। एक एवरेज स्टूडेंट जिसका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो इतना 16-16 घंटे नहीं पढ़ सकता है, थक जाएगा, नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, आपको जितनी आपसे हो सके उतनी हार्ड वर्क करनी है। क्यों, दिमाग में क्या बात रखनी है कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको अपना 200% देना है। वो अब होता है कितना होता है वो उसको भूल जाओ, उसका क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं, कुछ नहीं। आपको हार्ड वर्क करनी है, ये मेन पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट, ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, होगा तो क्या करेंगे, ये कुछ नहीं सोचना। जो अभी ये सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरा आज का टारगेट ये है, मुझे ये करना है। आप इतना सोचो और कंप्लीट करते जाओ अपने सिलेबस को। अब सबसे मेन पॉइंट जिस पे ये वीडियो है कि हमारा स्टडी प्लान होना क्या चाहिए। मैं आपको अपना स्टडी प्लान बता देती हूँ जो मैंने फॉलो किया था। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको वही स्टडी प्लान फॉलो करना है, आपको उसी टाइम उठना है, आपको उसी टाइम सोना है, उसी टाइम खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी हिसाब से, आपको एक नॉर्मल क्या लेना है, एक आइडिया लेना है। आपको एक्सपीरियंस से आइडिया लेना है कि ऐसा कर सकते हैं हम। अब उसमें आप 6 की जगह आप उसको 7 बना सकते हो, 7 से 8 बना सकते हो, जो आप बनाना चाहो। लेकिन आपको मेन फोकस क्या करना है, अपने टारगेट पे। आपका डेली जो टारगेट है उसको फोकस करना, उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले स्टडी प्लान मैं आपको बताती हूँ। मेरे 11 to 13 आवर्स की पढ़ाई होती थी डेली।
वो कभी 11 भी हो जाती है, 12 भी, कभी 13 भी। इट डिपेंड्स ऑन द डेज एंड डिपेंड्स ऑन योर मूड। इसमें ये मेरा है नॉन कोचिंग डेज का शेड्यूल। इसमें मैं स्टार्ट सुबह 6 बजे के आसपास में उठ जाती थी मॉर्निंग में। और ये 6 बजे उठने का नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग अप्रॉक्स 5:30 के आसपास उठ जाती थी। आई थिंक 5:30 5:40 इसके आसपास उठ जाती थी। और मैं सुबह 6 बजे बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और 6 से 8 मैं बायोलॉजी को देती थी। और 2 घंटे में एक चैप्टर आपका हो जाता है। अगर आप थोड़ा फोकस करके पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ते हो, तो 1 घंटे में आपका चैप्टर हो जाता है। 2 आवर्स मोर देन इनफ होते हैं। ये मैंने कैसे किया था कि मैं अपने एक पेज के लिए एक टाइम शेड्यूल कर लेती थी कि मुझे ये एक पेज 10 मिनट में करना है। तो आप लेके चलो, एवरेज हमारे 12 पेजेस होते हैं एक चैप्टर में, तो आपकी 120 मिनट्स में हो जाता है आपका एक चैप्टर। कभी कभी आपके 12 पेज से कम भी होंगे, कभी 12 से ज़्यादा भी होंगे, तो वही 15-20 मिनट्स आपको अपने आप मैनेज करनी है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। फिर 8 to 9 मैं ब्रेकफास्ट करती थी। फिर मैं दोबारा जो दूसरा स्लॉट होता था, ये था मेरा फर्स्ट स्लॉट, जो मेरा सेकंड स्लॉट होता था वो 9 to 11 का होता था। इस टाइम पे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी। उसके बाद 1 आवर का मैं फिर से गैप लेती थी यहाँ। फिर मैं 12 o'clock स्टार्ट करके 12 से 2 इस 1 आवर में मैं कुछ भी करती थी। मेरे को नहाना धोना जो मेरे को करना, मैं उस आई यूजुअली प्रेफर टू बाथ, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। और मैं फ्रेश होके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड मोस्टली आप सभी के लिए भी डरावना सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, इसको मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं 12 o'clock से 2 o'clock मैं फिजिक्स करती थी। अब इसमें क्या करती थी कि मैं फिजिक्स में जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उसके नोट्स मैंने रिवाइज़ कर लिए, वो देख लेती थी, या मैंने जो मेरी एनसीईआरटी है उसको पेजेस को थोड़ा ऐसे आगे पीछे कर लिया, थोड़ा एनसीईआरटी ओवरव्यू ले लेती थी। मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, आपको सच बताऊं तो, बस मैंने थोड़ी ओवरव्यू ले ली थी। और मेनली जो थे मेरे नोट्स, मेरे कोचिंग के नोट्स, उनके मॉड्यूल्स, उनको देखती थी मैं, उससे ही मैंने पढ़ा है फिजिक्स का। फिर 2 to 5 PM आप देख सकते हो, 2 से 5 3 घंटे का गैप है। आप आराम से इसमें कुछ भी कर सकते हो। आप रेस्ट नहीं करना चाहते तो रेस्ट मत करना। मैं लंच रेस्ट 2 से 5 आराम से मैं 1-2 घंटा सोती थी यहाँ, और खाना वगैरह खाती थी, मम्मी पापा से थोड़ी बात वगैरह, थोड़ा फ़ोन वगैरह, 3 घंटे का गैप हो जाता था और मैं थोड़ा रिफ्रेश अच्छे से हो जाती थी। इसके बाद 5 to 8 PM, क्योंकि अब मैंने पूरे दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को एक बार देख लिया, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर कर लिया है। अब उसके बाद मेरा जो 5 से 8 बजे का टाइम होता था, इस टाइम में बैकलॉग, मेरे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो, और मेरा रिवीजन जो मैंने कर लिया है, जो मुझे लगता है कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, उसको मैं रिवाइज़ करती थी। फिर 8 to 9 डिनर टाइम, और साथ में टीवी भी, आप टीवी फ़ोन जो आपका मन करे वो देख सकते हो। फिर 9 to 12 अगला स्लॉट होता था मेरा, जिसमें मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का क्या तरीका था कि मैं अपनी एक लगा लेती थी कि मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, और मैं एक शीट ऑफ पेपर ले लेती थी, उस पर मैं अपने ऑप्शंस लिख लेती थी, और बाद में उनको फिर टैली करती थी। तो ये था मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। और फिर मैं 12 o'clock सो के फिर से मैं उल्टा 6 o'clock उठ जाती थी, तो 6 घंटे की मेरी नींद यहाँ हो जाती थी, और दिन में 2 घंटे सो जाती थी, तो मेरी टोटल 8 घंटे की नींद हो जाती थी आराम से। और जो कि आई थिंक यू शुड ऑल्सो टेक, बिकॉज इफ़ यू आर हेल्दी एंड इफ यू टेक प्रॉपर स्लीप, then only your mind will be fresh and you can focus more on what you want to do on that particular day. Simple it is. अब आते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे टॉपर्स आपको बोलते हैं कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट लेना होता है, बट आई वॉज नॉट दैट टॉपर। आई वॉज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट एंड आई मैनेज टू स्कोर 590 विच वॉज अ गुड एंड डिसेंट स्कोर एट दैट टाइम इन 2019। तो उस टाइम मैंने मॉक टेस्ट का, आप भी ऐसा कर सकते हो। आप डेली, आपका अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप डेली मॉक टेस्ट दे के करोगे क्या? आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब क्या होगा उससे? डेली मॉक टेस्ट से आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। आप उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, तो आप उस मॉक टेस्ट का आपको 3 घंटे जो आप दे रहे हो उनको वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि आपको अपना मॉक टेस्ट पहले, सबसे पहले वही मैंने बोला ना, प्लान का सबसे पहला मोटो क्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको ये सोचना है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। जनरली 5 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश करो कि आपका 20 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर 20 अप्रैल तक नहीं तो 25 अप्रैल भी, ये कुछ वो नहीं है कि 20 अप्रैल तक होना ही चाहिए, 25 तक, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपका लास्ट डे तक सिलेबस कंप्लीट ना हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना आपको। ओके, तो मैं मॉक टेस्ट की बता दूँ। मेरा मॉक टेस्ट 2 to 5 PM इसका टाइम होता था, और मैंने जो मॉक टेस्ट दिए हैं वो अपने कोचिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया है। मैंने खुद से घर पे बैठ के कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है। ऑल्टरनेट डेज पे मेरे टेस्ट होते थे, 2 से 3 दिन के बाद टेस्ट होता था, जिसका 2 to 5 PM होता था। फिर मैं, हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहीं हमारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस हो जाता था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही उसका मेरा एनालिसिस वगैरह हो जाता था, तो मैं वहीं सारा अपना डिस्कस करके आ जाती थी।
फिर 2 to 5 PM 5 to 7 PM एनालिसिस होता था। फिर मैं 8 PM घर आती थी, क्योंकि मैं कोई पीजी वगैरह में नहीं रही थी, मैं डेली होम से अप एंड डाउन करती थी। तो मेरे को आराम से कभी 6-7 का 6 हो जाता, 6:30 हो जाता, जो भी है, अप्रोक्स 8 o'clock मैं घर आ जाती थी। 8-8:30, जिस हिसाब से भी वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर डे पे, तो इसका कुछ स्पेसिफिक टाइम है नहीं, अप्रोक्स बता दिया आपको। लेकिन मैं जिस दिन कोचिंग नहीं जाती थी उस दिन मैं 9:30 के आसपास बैठ जाती थी, क्योंकि आप 8 o'clock आके आराम से मैं थोड़ा रिलैक्स होकर खाना खा के सब कुछ करके 9:30 से 11 मैं पढ़ती थी। और ये नहीं था कि मेरे को वही पढ़ना है या वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा मूड है कि जो मेरा सिलेबस बचा हुआ है या जो मेरे को रिवाइज़ करना है या जो मेरे को क्वेश्चंस लगाने हैं, वो कुछ भी मैं अपना एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन माय मूड आई यूज्ड टू टेक एंड आई यूज्ड टू सॉल्व इट। उस दिन मॉर्निंग में क्या करती थी, हमारा टेस्ट है शाम को, तो उस टेस्ट के लिए रिवीजन करती थी। रिवीजन का टाइम वही जो मैंने टाइम टेबल बताया कि 12 PM तक मैं पढ़ती थी, ऑलमोस्ट सेम। फिर उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चली जाती थी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा मतलब अप एंड डाउन मैं करती थी। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल था, आप लोगों ने देखा। इस शेड्यूल को अगर आप लगाते हो तो आपके कितने घंटे हो गए? 2 घंटे, 2 4, 2 6, 3 9, 2 या 3, 2 है तो 11, 3 है तो 12, और आधा घंटा ऊपर नीचे आप यहाँ आधा घंटा बढ़ा दो या आप यहाँ आधा घंटा बढ़ा दो, जैसे भी आप करके, तो 11 से 13 घंटे में डेली पढ़ाई मेरी हो जाती थी। ये मेरा शेड्यूल था, और आई होप अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे इस प्लान से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करो, और आप बिल्कुल अपने आप में बिलीव रखो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कि नीट 2024 में आप कुछ करके ही निकलोगे। आपको ये बिलीफ रहना है। आपको कुछ भी, वो जो 3 पॉइंट है ना, उनको तो सबसे पहले याद रखना है। ये जो 3 पॉइंट है इनको तो सबसे पहले आपको याद रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना, और कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और बस अपनी प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रिवाइज करो। सो ऑल द बेस्ट, और बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।